नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। जब रेप जैसे अपराधों के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है, जब देश की आत्मा बेटियों के खिलाफ हो रहे अन्याय पर बेचैन है, जब देश की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसे अपराधों के खिलाफ कह रहे हैं इनफ इज इनफ, यानी अब और नहीं बर्दाश्त करेंगे, तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं का ऐसे महिला अपराध के मामलों पर स्टैंड क्या है, खासकर तब जब इनके खुद के नेताओं पर उंगलियां उठ रही हैं। आज डिंपल यादव के सांसद प्रतिनिधि रह चुके नवाब सिंह यादव के खिलाफ रेप केस और मजबूत हो गया। कन्नौज पुलिस के मुताबिक एफएसएल की जांच में नवाब सिंह यादव पर लगे नाबालिग रेप केस में डीएनए मैच हो गया है। आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। नवाब सिंह यादव के मामले में डीएनए मैच होना राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। जब नवाब से पहले अयोध्या रेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर उंगलियां उठी थी, तब अखिलेश यादव का बयान था, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ऐसे बयान मोहित खान को बचाने की कोशिश है। आज मोहित तो गिरफ्तार है और नवाब सिंह यादव पर लगे आरोपों में भी डीएनए वाला सबूत आ गया है। मोहित के मामले में भी डीएनए रिपोर्ट क्या आता है वो देखना बाकी है। उधर राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस में यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला नेत्री को सजा दे दी जाती है। क्यों ये आरोप लगा, ये आगे बताऊंगी। सवाल पब्लिक का है कि क्या राहुल अखिलेश तब कोई एक्शन नहीं लेते, कोई आवाज नहीं उठाते जब महिला अपराध के आरोप उनके अपनों पर हों? नवाब का डीएनए हुआ मैच, क्या अखिलेश हो गए कैच? यही है आज सवाल पब्लिक का। अखिलेश ने कहा था कि कन्नौज मामले में नवाब सिंह यादव को पुलिस बचा रही है। आज उल्टा हो गया। उधर केरल कांग्रेस में क्या हुआ ये भी जान लीजिए। केरल में कांग्रेस ने सिमी रोजबेल जॉन नाम की महिला नेता को सिर्फ इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस में उसी तरह से कास्टिंग काउच यानी सेक्सुअल फेवर के बाद महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आरोप लग रहा है। कांग्रेस की दलील है कि सिमी रोजबेल ने पार्टी की महिला नेताओं का अपमान किया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि किसी वर्क प्लेस में यौन शोषण के आरोप लगते हैं तो विशाखा गाइडलाइंस के तहत कमेटी बनाकर जांच की जाती है, लेकिन यहां महिला नेता को ही चुप करा दिया गया। जबकि प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पहले राहुल गांधी केरल से वायनाड से लड़े थे, अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी वायनाड से लड़ेंगी, लेकिन केरल में महिलाओं का क्या हाल है वो आज देश के सामने है। यहां मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस में ये ऐसा पहला मामला नहीं है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा ने खुद से अभद्रता पर कार्रवाई ना होने पर कांग्रेस छोड़ी थी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी अंकिता दत्ता की 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया था। शिवसेना में शामिल हो चुकी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी 8 नेताओं पर खुद से दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। वो 8 नेता निलंबित तो किए गए थे, लेकिन फिर निलंबन वापस भी हो गया, जिसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस छोड़ी थी। मुझे नहीं पता कि केरल कांग्रेस में कास्टिंग काउच के आरोप कितने गंभीर हैं, कितने सच हैं, लेकिन इसी अगस्त का राजस्थान विधानसभा का एक वीडियो बीजेपी के नेताओं ने साझा किया है। उस वीडियो में धरना दे रहे कांग्रेस के विधायक क्या कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। कौन है कोई बड़ा नेता मतलब होगा दवाई के पे
को भी बड़ा नेता बनना होगा, वो दबाएगी ना। हाँ, तो बड़े इनके चरण दबाने से कि अलग बड़े वो बनते हैं और काय से बनते हैं। कौन है इंदिरा है, कोई बड़ा नेता बनना होगा दबाएगी ना। को भी बड़ा नेता बनना होगा, वो दबाएगी ना। हाँ, तो बड़े इनके चरण दबाने से कि अलग बड़े वो बनते हैं और काय से बनते हैं। क्या कह रहे हैं आपने सुना? जिसको भी बड़ा नेता बनना है वो दबाएगी पैर, दबाएगी पैर। किनके? पुरुषों के, पार्टी के पुरुषों के। संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का कानून बनने के बाद भी सोच यही है। उधर योगी आदित्यनाथ ने आज फिर महिलाओं पर अपराध जैसे मामलों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाया। सुनिए। हम सबको विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहना होगा। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं और जब सत्ता में आते हैं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में जाकर के राजकता फैलाते हैं, दंगाइयों के सामने घुटना टेकते हैं, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं और उसके बाद दंगाइयों का गुस्सा बढ़ता है, तब न बेटी सुरक्षित होती है न व्यापारी सुरक्षित होता है। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल पब्लिक का नंबर 1, कन्नौज रेप केस में डीएनए मैच के बाद क्या अखिलेश की डीएनए पॉलिटिक्स फेल हो गई? लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली कांग्रेस में कास्टिंग काउच के आरोप पर राहुल प्रियंका चुप क्यों हैं? राहुल गांधी और अखिलेश यादव रेप कांड के खिलाफ कोलकाता क्यों नहीं गए? क्या कन्नौज और केरल से आज साफ हो रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता, कमलाकर त्रिपाठी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर अजीज खान साहब, अब डीएनए का हवाला तो अखिलेश जी ने दिया था और डीएनए टेस्ट के बाद नवाब सिंह यादव का जो मामला सामने आ रहा है, मैं पूछना चाहती हूं क्या इसी वजह से अखिलेश यादव कोलकाता भी नहीं गए? उन्होंने महिलाओं का मुद्दा नहीं उठाया, मोहित खान पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, हालांकि वहां डीएनए टेस्ट अभी आना बाकी है। सवाल यह है कि महिलाओं के मुद्दे पर क्या सिर्फ एक जबानी जमा खर्च है? दिल में कुछ नहीं? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता इस देश में? देखिए नाविका जी, आपका सवाल जो है ये मुझे लग रहा पता नहीं क्यों जायज है नाजायज है। आप जिस तरह सवाल कर रही हैं कि साहब फला फला लोग कलकत्ता नहीं गए। देखिए एक बात आप बताऊं, आज जो राजनीति बंगाल में हो रही है उस डॉक्टर बेटी के न्याय के लिए राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि राजनीति अपनी पार्टी को चमकाने के लिए हो रही है। उसको न्याय दिलाने की राजनीति नहीं हो रही है। जब सीबीआई जांच हो रही है वहां, तो फिर किसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। रोहन जी इस बात को बताएं कि सीबीआई कहीं ना कहीं केंद्र के अधीन आती है और सीबीआई जांच चल रही है। दूध का दूध पानी का पानी, पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी साजिश रही, कौन दोषी है, क्या हुआ कैसे क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार 25 दिन नवाब सिंह यादव पर आ जाइए। बीजेपी कोलकाता में आपको कुछ नहीं कहना, देश ने देख लिया है इतने दिनों में, 3 हफ्तों में आप नहीं गए, लेकिन फिर नवाब सिंह यादव की ही बात बता दी। सुनिए नारे भाई नामिका जी, ये तरीका नहीं। नो हमारे टाइम में आप बोलेंगी तो काम कैसे बनेगा? हमारे वक्त में आप बोलेंगी, आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगी। आप मुझे बात करते हैं। सवाल तो नवाब सिंह यादव पर सीधा है, उस पर बोल दीजिए ना। ये आप मुझे कहने दे। फोन कट गया। देखिए नाविका जी, फोन कट गया, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज आपको तक जा रही होगी। एक बात आप समझिए कि आपका सवाल सुनाई पड़ा था कि नवाब सिंह के बारे में आप पूछ रही हैं। पहले भी स्पष्ट किया गया था और आज भी स्पष्ट कर रहा हूं। हमारे नेता ने भी स्पष्ट किया कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। उनको पहले ही निकाला जा चुका है, उनको पहले निकाला जा चुका है, आपको पता है और पूरे देश को पता है। और बीजेपी के वो नेता रहे हैं और कई सारे बीजेपी के नेताओं के साथ उनके फोटोग्राफ्स
सार्वजनिक रहे हैं। हम तो चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा नवाब सिंह यादव को मिले, लेकिन बीजेपी क्यों राजनीति कर रही है? बीजेपी क्यों उनको सजा नहीं देना चाह रही है? उनके खिलाफ क्यों नहीं है? वो लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है। भाई क्यों घेर रही है? समाजवादी पार्टी मांग करती है नवाब सिंह यादव को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज डीएनए मैच हुआ है, यकीन मानिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उस पीड़िता के साथ है, और नवाब सिंह यादव जी को मैं कह रहा हूं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। लेकिन बीजेपी अननेसेसरी राजनीति कर रही है। अपने पार्टी के लोगों को बचाने के लिए वो तमाम तरीके के हथकंडे रच रही है। बीजेपी आज समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं उस पे कंधे पर बंदूक रख करके निशाना साध रही है। कमाल है। पोस्टर उनके उस दिन के, जिस दिन अरेस्ट हुआ है उस दिन के पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ थे, लेकिन वो हैं बीजेपी में। जूही सिंह जी लड़की पर सवाल उठा रही थी कि वो रात को नाबालिग लड़की गई क्यों थी, लेकिन आप कह रहे हैं वो बीजेपी से हैं। रोहन गुप्ता जी, पहले तो ये देश को बता दीजिए नवाब सिंह यादव हैं किसके? अगर रेप कांड में उनका नाम आ जाए तो वो आपके, ना आए तो वो समाजवादी पार्टी के? जब तक डीएनए रिपोर्ट आया तब तक वो समाजवादी पार्टी में थे। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आ गया, आज इन्होंने उसका पक्ष चेंज कर दिया। देखिए, ये पूरे देश के सामने इनकी हकीकत है। नविका जी, आपने भी इस मुद्दे पे पहले बात की थी, सारे मीडिया से जगत ने इस मुद्दे पे बात की थी, तब तक उसको डिफेंड किया गया, तब तक ये कहा गया कि डीएनए रिपोर्ट आने दीजिए, और जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आ गया आपने उसको डिसोन कर दिया। आपके नेता क्यों चुप है? नविका जी, पूरा देश देख रहा है, बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी है, बड़े नेताओं की चुप्पी, ये इनकी महिलाओं के मामले में असली जो रवैया है उसको उजागर पूरे देश में कर रहा है कि बोलने की चीज और करने की चीज अलग है। हाथी के दिखाने के अलग है, चबाने के अलग है। यही दिख रहा है। आप क्यों चुप है? आप पूरे देश में महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ना बंगाल आप जा पा रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश के लिए बोल रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? हकीकत तो देश के सामने है। अरे कोई भी स्टेट में होता है, अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको उस मुद्दे पे बोलना चाहिए। आप चुप बैठे हैं, यही आपकी असली नीयत दिखा रहा है। नविका जी, इतने दिन हो गए बंगाल में, आज कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी ने ममता बनर्जी को इनडायरेक्टली शील्ड किया है या तो चुप रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं के सामने आ रहा है, वापस भी ये चुप है। आप ही के मैं इनिशियली उसमें देख रहा था कि कोई कांग्रेस के नेता के खिलाफ भी आरोप लगा है, तो भी ये चुप है। इस प्रकार की दोहरी राजनीति मत कीजिए। अगर आपकी नीयत साफ है, आपको लगता है कि आप महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं, तो एक बन के खड़े रहिए। इस प्रकार का दोहरा चेहरा है, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपके मुद्दे में कोई दम नहीं है। आप जब विपक्षी राज्यों में कुछ होता है महिलाओं के खिलाफ, आप मोर्चा लेके चले जाते हैं, आप व्यक्तिगत चले जाते हैं, दिखाने के लिए आप महिला इतने छुए, और जब आपके राज्य आते हैं काउंटर कर रहे हैं। अजीज खान साहब काउंटर कर रहे हैं। काउंटर, आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। नाविका जी, मेरी रोहन जी से गुजारिश है, बीजेपी से गुजारिश है कि महिलाओं पर राजनीति ना करें। ये वो लोग हैं, ये सवाल कौन कर रहा है जो मणिपुर के बेटियों के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ, क्या क्या अन्याय हुआ, ये वो लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो तमाम महिला खिलाड़ियां थी, कई महीनों तक प्रदर्शन करती रही, सवाल उठाया उन्होंने, कोई पूछने नहीं आया। ये सवाल वो कर रहे हैं, ये बेटियों की बात कर रहे हैं, ये बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग किस तरीके से उन्होंने क्या क्या किया, ये वो लोग कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, आप मणिपुर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन होम मिनिस्टर तो गए थे। अरे सुनिए ना मेरी बात कंप्लीट। होम मिनिस्टर तो गए थे ना। अब देखिए नाविका जी, आप डिफेंड मत करिए, रोहन जी को डिफेंड करने दीजिए। ये कौन महिलाओं के बारे में कौन वकालत कर रहा है? ये वो लोग वकालत कर रहे हैं जो पहले से घिरे हुए हैं, पहले से कई लगातार जब से शासन सत्ता में आए हैं, सिर्फ नारा है इनका कि बीजेपी मैदान में महिलाओं के सम्मान में, लेकिन हकीकत है वो नारा कोरा कागज साबित हो रहा है। ये वो लोग सवाल इसलिए अजीज खान साहब उठता है कि हाथरस आप चले गए थे, वहां आपने राजनीति पूरी की थी, लेकिन आज ना नवाब सिंह यादव पर कुछ बोलना बन रहा है आपके लिए, ना बंगाल के मामले में आप कुछ बोल पा रहे हैं। लेकिन मैं कमलाकर त्रिपाठी जी से पूछूंगी। कमलाकर त्रिपाठी जी, अब लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और महिलाओं को मुद्दों को सोनिया जी ने, राहुल जी ने कई बार उठाया है। मैं पूछना चाहती हूं, आज सिमी रोजबेल जो केरल की बड़ी नेत्री हैं, 37 साल
37 साल से कांग्रेस में हैं, तो कांग्रेस को तो अंदरूनी तरीके से जानती होंगी ना, 37 साल से हैं। उन्होंने एक बार ये आवाज उठाई कि कांग्रेस में शोषण होता है और उसके बेसिस पर महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो उनकी कंप्लेंट का कोई जायजा नहीं लिया गया, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हो चुका है, राधिका खेड़ा के साथ हो चुका है, बीवी श्रीनिवास के केस में अंकिता दत्ता के साथ हो चुका है। मैं पूछना चाहती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली पार्टी क्या ये एग्जाम्पल दिखाएगी पूरे देश को कि महिलाओं को ऐसे हम ट्रीट करते हैं? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आप जिन केसेस की बात कर रही हैं उनमें कोई एफआईआर लॉन्च नहीं था। ये एक उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने एक बातचीत टॉक शो के दौरान ये बात कही थी। मुझे तो बीजेपी पे हंसी आ रही है, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। एक पुराना पूर्वांचल का एक कहावत है, सुपवा बोले तो बोले चलनियों बोले जखरे 72 छेद। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं जहां प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी में बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ इनके आईटी सेल के लड़के रेप करते हैं और उनको 3 दिन के अंदर पुलिस आइडेंटिफाई करती है, लेकिन वो 1 महीने तक मध्य प्रदेश में प्रचार करते रहते हैं। ये वो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कुलदीप सेंगर को संरक्षण दिया, जिसने पीड़िता के पूरे परिवार को मरवा डाला। ये वो लोग हैं जो स्वामी चिन्मयानंद को लड़की के विक्टिम के खिलाफ खुद ही एफआईआर करा करके और बाद में दबाव बना करके समझौता करवाते हैं। ये वो लोग हैं जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी वो उसको उनके लड़के को टिकट देते हैं, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं होती। और आपको बता दूं, अभी अभी उत्तराखंड में आज रेप केस दर्ज हुआ है उसके मुकेश वोरा के खिलाफ, और उसके 1 दिन पहले 48 घंटे के अंदर उत्तराखंड में रेप की 2 घटनाएं बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ होती हैं। मुकेश वोरा के खिलाफ दर्ज होता है। कर्नाटक में अरुण मैथिला जो इनका नेता है स्टेट यूनिट का, उसके खिलाफ रेप केस दर्ज होता है। ये चुप रहते हैं। प्रज्वल रवन्ना के केस में ये चुप रहते हैं। मणिपुर पे सारे लोगों ने देखा। हमारे यहां उन्नाव में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ जो है वो रेप का केस दर्ज होता है और उस पे ये शांत रहते हैं। कितने लोग वहां गए? क्या कौन सा बीजेपी का पदाधिकारी वहां गया? आज मैं एक महिला भी हूं और आज मैं एक पत्रकार भी हूं, एक एंकर भी हूं। आज आहत हूं, आपकी सारी बातों में मैं कहीं भी कोई खोट नहीं ढूंढ रही। लेकिन क्या कंपटीशन है कि आप गिनाएंगे बीजेपी के केस, बीजेपी गिनाएगी कांग्रेस के केस और आपका हिसाब बराबर, यानी राजनीति का हिसाब बराबर होना चाहिए। महिलाओं का क्या? कभी आप उसे फुटबॉल बनाएंगे, कभी वो उसे फुटबॉल बनाएंगे। कोई राजनीतिक दल सीरियस है महिलाओं के मुद्दे पर? और हर्षवर्धन त्रिपाठी, आज वाकई में बहुत आहत हूं, क्योंकि कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। उसने एफआईआर नहीं की, उस केस में एफआईआर नहीं हुई। उसने एक इंटरव्यू में कह दिया तो आपने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उस महिला की बात नहीं सुनी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है हर्षवर्धन त्रिपाठी। मैंने प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका खेड़ा और अंकिता दत्ता, यूथ कांग्रेस की डेप्यूटी रह चुकी अध्यक्ष असम में। मैं पूछना चाहती हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या ये सिर्फ मुद्दा है पॉइंट स्कोरिंग का? समाजवादी पार्टी बीजेपी को कोसेगी, बीजेपी समाजवादी और कांग्रेस को कोसेगी, सबका हिसाब बराबर हो जाएगा। महिला इस देश की वहीं खड़ी हुई है। और अगर राजनीतिक दलों में ये हाल है तो आम महिला का क्या? नमिका जी, मुझे लगता है कि सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कोई राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम पूरी तरह से पाक साफ हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे क्षेत्रीय दल हो। लेकिन एक अंतर बड़ा दिख रहा है, इसमें कहीं कोई बहस नहीं है। बीएचयू कांड के जो आरोपी हैं वो जेल गए, अभी उनमें से कुछ को जमानत मिल गई है, कुछ की अभी याचिका होनी है। उनको जेल में रहना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जब कन्नौज और अयोध्या होता है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया का व्यवहार क्या होता है?
अखिलेश यादव कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ। किस मामले में कह रहे थे? अयोध्या के मामले में कह रहे थे, क्योंकि मोईद खान वहां आरोपी था, इसलिए वो चाहते थे डीएनए टेस्ट। आमतौर पर कभी नहीं देखा गया, यह संभव ही नहीं कि आप कोई लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला हो, बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला हो और कोई नेता ये साहस कर सके। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये तो साहस कोई कर ही नहीं सकता। और आज जब नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट हो गया, तो आज तो कम से कम अखिलेश जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये समाजवादी पार्टी का नेता, जो हमारे और डिंपल जी के प्रतिनिधि के तौर पर रहा, जो ब्लॉक प्रमुख रहा, जो एक समय में मिनी सीएम कहा जाता था अखिलेश यादव के शासनकाल, एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी, आपको याद होगा कि वो जो एक बाबा था जिसके यहां भगदड़ मच गई, वहां पहुंच गए, हालांकि उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कन्नौज और अयोध्या पर सीधे सीधे कोई टिप्पणी करने से बचे। हाथरस के लिए वो और प्रियंका गए थे, लेकिन कोलकाता का टिकट शायद बहुत महंगा है, उनकी रीच से बाहर है, शायद वॉशिंगटन डीसी और डलास से ज्यादा महंगा हो गया है, तो वो पहुंच नहीं पा रहे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां सीधे हाई कमान से कहा जा रहा है, कांग्रेस के साथ जो अंकिता दत्ता का मामला है, पीवी श्रीनिवास के खिलाफ उसने मामला नहीं किया, वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रही थी, और जब लंबे समय तक उसकी सुनवाई नहीं हुई, तब उसने जाकर पार्टी छोड़ी, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, उसकी बात नहीं सुनी गई। प्रियंका चतुर्वेदी मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो अगर याद हो, वो भावुक हो गई थी, रुआसी हो गई थी, उसके बाद पार्टी छोड़ी। उन्होंने भी कहा कि राहुल प्रियंका नहीं सुनते। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ में अपने ही कांग्रेस कार्यालय में उनके साथ अपमानजनक व्यवहार होता है और उसमें कुछ नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह का वो बयान सबको याद होगा, टंचमाल वाला बयान कोई भूला नहीं होगा। सवाल यहां यह नहीं है कि किस पार्टी के लोग कहां फंस रहे हैं, ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि फंसने के बाद उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व व्यवहार कैसे कर रहा है, कैसे वो बचाने की कोशिश कर रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, लेकिन अगर ऐसे राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों के इस तरह के व्यवहार हों, दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अगर उनके नेताओं का ऐसा व्यवहार होता है तो वो ज्यादा चिंतित करने वाला है, ज्यादा परेशान। बिल्कुल। और राधिका खेड़ा के मामले में तो मुझे पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन होती, कोई जांच होती तो पता चलता, पर उन्हें तो कोठरी में बंद कर दिया गया था। मैं पूछना चाहती हूं, ये महिलाएं कांग्रेस की ही थी, कांग्रेस की ही थी, उनकी सुनवाई नहीं हुई, कांग्रेस छोड़कर निकल आई। और मैं बेचारी नहीं कहूंगी इन महिलाओं को, क्योंकि ये लड़ी हैं, निकल गई हैं उन पार्टियों से, और फिर भी कोई सुनवाई नहीं। मैं पूछना चाहती हूं, जो लोग न्याय की बात करते हैं, रोज न्याय की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री यहां पर तानाशाह हैं, वो अपनी पार्टियों में क्या कर रहे हैं? क्यों उन्हें सुनाई नहीं देता? क्यों कोई टिप्पणी नहीं आती? यह सवाल बहुत बड़ा है और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। श्रुति का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच तो बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन राजनीति में ऐसा होना तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। क्या इसलिए महिलाएं राजनीति में आगे नहीं आती? कमलाकर त्रिपाठी जी बताइए ना, श्रुति का सवाल है, जवाब दीजिए ना। 33% रिजर्वेशन और इस तरह का बर्ताव के जो दबाएगी पैर वही आगे बढ़ेगी। नाविका जी, उसका जवाब देने के पहले आपकी जो टीस है उस पर अपनी भी टीस बयां कर दूं कि महिला होते हुए और एंकर होते हुए निष्पक्ष रहना चाहिए था, लेकिन आपने जो भी कोट किया वो सिर्फ कांग्रेस का कोट किया। उत्तराखंड की ताजी घटना 48 घंटे में 2 रेप भाजपा के नेताओं के द्वारा किए गए, उसको कोट नहीं करती हैं आप। वो कर्नाटक के उस पे कोट आप नहीं करते। और दूसरी चीज आपको बता दूं, एक बार जो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला था वो स्लिप ऑफ टंग था या जो भी था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, इन लोगों ने तो शायद उसको मूल मंत्र बना लिया है। और पूरे प्रदेश में इनके जो सहयोगी हैं, प्रज्वल रैना का 3,500 से ज्यादा का वीडियोस आए रेप के, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कौन सा नेता भारतीय जनता पार्टी का उस पर चला गया और बोला? आप बेसिक चीज समझिए, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कौन बोल रहा है? कमलाकर त्रिपाठी जी, कम से कम मुझे आपसे सीख लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बृजभूषण सिंह का पूरा
पूरा आपको वाकया सीट कौन इस दे चैनल सकता पर है? बहुत मैं- डिबेट आपने हुआ अपनी है। चीज बोली, अंकिता मैंने अपनी भंडारी हो, अंकिता भंडारी हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, हर मुद्दा यहां उठाया गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मुद्दा भटका क्यों रहे हैं? क्यों जवाब नहीं देते? केरल में क्यों हुआ? प्रियंका चतुर्वेदी के साथ क्यों हुआ? राधिका खेड़ा के साथ क्यों हुआ? अंकिता दत्ता के साथ क्यों हुआ? ये सवालों के जवाब आपसे देने नहीं बन रहे, इसलिए आप बार बार मुद्दे को भटका रहे हैं। लेकिन रोहन जी, वो एक कहावत है, उंगली वो उठाए जिसके अपने घर कांच के ना हो, पत्थर वो ही फेंके। मैं पूछना चाहती हूं सवाल तो कमलाकर त्रिपाठी उत्तराखंड की भी बता रहे हैं, अब इस पर भी आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल नविका जी, जवाब बनता है। देखिए, एक पूरे देश के सामने आपका ये प्राइम टाइम डिबेट है, पूरे देश की जनता और हमारी बहनें देख रही है। फर्क क्या है वो मैं दिखा रहा हूं। कलकत्ता में ये जघन्य घटना होती है, तब इंडी गठबंधन की सरकार क्या करती है? आरोपी को बचाने का प्रयास करती है। उसके माता पिता को उस बेची की जो है बॉडी 3 घंटे के बाद देती है। उसको कहा जाता है कि उसने आत्महत्या की है। जो भी आवाज उठाता है उसको उछलने का प्रयास होता है। अरे शर्म कीजिए आप लोग। आप जो बात कर रहे हैं, आप कथुआ की बात कर रहे थे, वहां बड़े बड़े नेता गए थे। आज उसके आरोपी के समर्थक को आपने जम्मू कश्मीर में टिकट दे दिया। आपकी जो सत्ता है, आपका जो दोगलापन है, पूरे देश के सामने दिख रहा है कि जब भी विपक्षी राज्य में कुछ होता है, आप उसके ऊपर मुद्दा बना के वहां पे पहुंच जाते हैं। जब भी इंडी गठबंधन के राज्यों में होता है, आपके मुंह में दम जम जाता है। ये दोगलापन नहीं चल सकता है। जो लोग भी जिम्मेदार है, जो भी लोग जिम्मेदार है, आज जो लोग भी जिम्मेदार है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इधर ये हुआ, देखिए पूरे देश की बात है, कोई भी राज्य में भाषा पर सब नियंत्रण रखें। और मैं चाहूंगी कि मुद्दे पर रहें, और मुद्दा है महिलाओं का। मैं सिर्फ इतना सवाल उठा रही हूं, और रंजीत वाराणसी से सवाल उठा रहे हैं। उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में तो अखिलेश यादव बहुत आक्रामक थे। नवाब सिंह यादव के मामले में उनका गुस्सा कहां गया? केतन का आगरा से सवाल है, आप बंगाल पर चुप थे, यूपी पर चुप हैं, क्या इंडिया गठबंधन को उसकी ये कमियां नहीं दिखती? जवाब दीजिए अजीज खान साहब। देखिए नाविका जी, यही अफसोस होता है कि समझने का फेर है। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का आंकड़ा है कि 3690 रेप हुए हैं एक साल में। पर डे 11 रेप हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह विफल है और महिलाओं पर किस तरह अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। सिर्फ दावे बड़े बड़े हैं। आप नवाब सिंह को कह रहे हैं, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं नवाब सिंह को आप सजा दीजिए। आप नवाब सिंह को उठा करके थोप रहे समाजवादी पार्टी पे। अभी रोहन जी कह रहे थे, लगातार इनको मैं मॉनिटर कर रहा हूं कि साहब महिलाओं पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, कलकत्ता नहीं जा रहे। मैं कह रहा हूं आप तो महिलाओं पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आपने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। तमाम महिलाएं महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अजीज खान साहब, चाहे वो मणिपुर हो। अजीज खान साहब, आप राजनीति नहीं कर रहे। आपने डेटा सुनाया कि सबसे ज्यादा रेप उत्तर प्रदेश में है। कन्विक्शन रेट भी बता देते, सबसे हाईएस्ट उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की अगर आबादी ज्यादा है तो नंबर भी ज्यादा होगा। और आपका वाक्य, आपने जो वाक्य किया, ये फेर है, ये आप फेर कर रहे हैं। अजीज खान साहब, बहुत अदब से आपको कहूंगी, समझने का फेर। महिलाओं के मुद्दे में, महिलाओं के साथ इस तरह के बर्ताव में आप समझने की फेर की बात कर रहे हैं। किसी महिला के साथ जब इस तरह का कोई वाकया होता है, आप जानते हैं महिला के ऊपर क्या बीतती है, उसके घर वालों के ऊपर क्या बीतती है। और नवाब सिंह यादव एक नाबालिग बच्ची के साथ अगर उनका ये आरोप है, तो आप जानते हैं उस बच्ची की मनोस्थिति क्या होगी, उसके माता पिता की, उसके परिवार की मनोस्थिति क्या होगी। आप कह रहे हैं ये समझने का फेर है? एक महिला का मुद्दा सिर्फ समझ का फेर है? अब नाविका जी, नाविका जी जब बोलने ही नहीं देंगी, कंप्लीट ही नहीं करने देंगी, तो बात क्या, डिबेट का क्या मतलब रह गया? मैं बीजेपी से गुजारिश करता हूं, मांग करता हूं कि महिलाओं पर राजनीति ना करें। आज हमारी बहनें जो हैं वो असुरक्षित हैं, उन पर राजनीति हो रही है।
तमाम उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं कह रहा हूं, चाहे वो बहन समाजवादी से जुड़ी हो, चाहे कांग्रेस से जुड़ी हो या बीजेपी से जुड़ी हो, उसके अजमत से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो देश से जुड़ी है। इस देश का हमेशा इतिहास रहा है कि इस देश ने हमेशा बहन बेटियों की इज्जत की है। समाजवादी पार्टी उस विचारधारा की है। आप क्या बात कर रही है? लेकिन सच्चाई यह है कि जो बड़े बड़े दावे और वादे करते रहे हैं बीजेपी के लोग महिलाओं के ऊपर, लेकिन आज वो महिलाएं कहीं ना कहीं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपने कहा कांग्रेस की तमाम महिलाओं की सूची आपने बताई कि इनको पार्टी में सम्मान नहीं मिला। मैं कह रहा हूं ये पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं, इसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आते हैं और जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि सम्मान की वजह से वो अपने राजनीतिक कहीं ना कहीं लाभ होता है लोगों को, जो राजनीतिक लाभ के जरिए कहीं ना कहीं लोग जाते हैं और यानी कि आप कह रही हैं वो महिला जो है सिमी रोजबेल, वो आने और जाने के लिए और अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये कह रही है। मैं मान नहीं सकती कि ये सारी महिलाओं पर आप यही सवाल उठा रहे हैं, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे राधिका खेड़ा हो, चाहे अंकिता दत्ता हो, चाहे सिमी रोजबेल हो, हर्षवर्धन त्रिपाठी। क्या कोई ये कहकर निकल सकता है कि ये महिलाएं जो है ये राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बातें उठा रही हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन के बिना ये कहना क्या जरूरी है किसी के लिए, या कोई कहने की कोशिश भी कर सकता है? सबसे बड़ा संकट यही है, और मैं उम्मीद कर रहा था कि इस तरह की चर्चा में, और मैंने शुरू में ही कहा कोई पार्टी पाक साफ नहीं है, लेकिन कैसा व्यवहार है ये अजीज खान ने अपनी बात से साबित कर दिया। वो कह रहे थे कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, और जब बोलने का अवसर मिला तो वो ऐसा बोल गए जिसको अब शायद वो भी सोच रहे होंगे, अफसोस कर रहे होंगे। और मैं तो कम से कम मानता हूं कि अजीज खान संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह से महिलाओं पर यह टिप्पणी की वो राजनीति के लिए कर रही। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी राज्य में हत्या, दुष्कर्म, चोरी, डकैती एकदम से खत्म हो जाए, यह आदर्श स्थिति होगी। ईश्वर करे किसी दिन ऐसा हो, लेकिन कम से कम अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो उसके बाद कड़ी से कड़ी सजा हो, तुरंत एक्शन होता हुआ दिखे। जो शासक की कुर्सी पर बैठा हुआ है वो न्याय करे, जो विपक्ष में बैठा हुआ है वो न्याय के साथ खड़ा हो। अजीत खान कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति नहीं हो। अखिलेश यादव को, अवधेश प्रसाद को कन्नौज और अयोध्या में राजनीति करनी थी, क्यों करनी चाहिए थी? कहना चाहिए था। और मैं तो सलाह देता हूं कि जिसकी भी सरकार हो, विपक्षी दल मुख्यमंत्री से जाकर वहां मिले और कहे कि अगर हमारी पार्टी का भी नेता है तो उसको सूली पर चढ़ा दीजिए, हम उसके लिए यहां हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अखिलेश यादव कहने लगे डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करा लो, उस बच्ची के ऊपर संदेह करने लगे। अब ये सब जब होता है तो ये संवेदनहीनता की हद है। यहां जाकर फिर यही लगता है फिर क्या बात करें। अजीज खान साहब, आज वाकई में मेरा दिल टूट गया जब आपने ये नहीं कहा कि तहकीकात होनी चाहिए, इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाना चाहिए। आपने कहा राजनीतिक लाभ के लिए महिलाएं ऐसा कह सकती हैं और हर महिला पर यह ब्रांड लगाना, मैं सच कह रही हूं कि आज मेरा दिल टूट गया। और ओम प्रकाश खंडेलवाल का जयपुर से सवाल है। नाविका जी, जो डिबेट आप दिखा रही हैं उससे हमें तो यही समझ आ रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार कभी आई तो ये लोग महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में चुप रहेंगे और अपने साथियों की तरफ खड़े दिखाई देंगे। क्या ये सच नहीं? नरेश चौहान का नीम राणा राजस्थान से सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा में ऑन स्क्रीन तो ये नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर धरातल पर तेरी बेटी मेरी बेटी क्यों हो जाता है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और कमलाकर त्रिपाठी हो या अजीज खान साहब हो या रोहन गुप्ता जी हो, मैं बस इतना ही कह सकती हूं, वादे बड़े बड़े कीजिए लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर कम से कम अपनी पार्टियों के अंदर तो उनको सिक्योर रहने दीजिए। और अगर कोई सवाल उठाता है तो उसका कुछ ना कुछ संज्ञान तो लेना चाहिए, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। सवाल ये है कि महिला अगर आवाज उठाए तो उसे दरकिनारे कर दो, उसे निकाल दो पार्टी से और फिर कहो कि महिला हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं के साथ हम खड़े हैं। क्या ये आवाज खोखली नहीं लगती? और क्या ये इंडिया गठबंधन ने बार बार साबित नहीं कर दिया
कि कोलकाता हो या उत्तर प्रदेश, या फिर महिलाओं का मामला हो तो केरल हो या दिल्ली, सवाल यही है, पांव दबाओगी तभी आगे बढ़ोगी, आवाज उठाओगी तो निकाल दी जाओगी। क्या महिलाएं ये बर्दाश्त करेंगी? और क्या इस तरह की लिप सर्विस और इस तरह के वादे लोग मानेंगे? आज सारे राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए। आज अपने पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करती हूं।